हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का परिचय। स्टूडेंट, यह वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के परिचय पर आधारित है और यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का परिचय, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का परिचय। तो स्टूडेंट, यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, एमएस ऑफिस का भाग होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो अमेरिका देश की कंपनी है। एमएस ऑफिस का भाग होने के कारण एमएस वर्ड से बहुत समानता रखता है। इसके अधिकांश मेनू, टूल बार, फॉर्मेट करने की सुविधाएं एमएस वर्ड से मिलती जुलती हैं। एमएस एक्सेल के अंदर सारणी से संबंधित सभी प्रकार के कार्य सुविधापूर्वक किए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के चार्ट तथा ग्राफ शीघ्रता व सरलता से बनाए जा सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अपने कंप्यूटर पर एक्सेल स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा सर्च बार को। उसके बाद स्टूडेंट आपको लिखना है एक्सेल। जैसे ही आप एक्सेल यहां पर लिखोगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का और जो प्रोग्राम है वो दिखाई देने लग जाएगा। आपको सिंगल क्लिक इसके ऊपर दबाना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपकी स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स मिलेंगी वर्क करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट इस टेम्पलेट्स पर बात करेंगे अभी बाद में। सबसे पहले आपको क्लिक करना है ब्लैंक वर्कबुक। जैसे स्टूडेंट आप ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने और एक एमएस एक्सेल का और वर्कबुक ओपन हो जाएगा, जिसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी रजिस्टर से संबंधित काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आपको एमएस एक्सेल के कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो स्टूडेंट देखो, मैंने यहां पर कुछ टॉपिक लिखे हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है टाइटल बार। तो आज मैं आपको बताऊंगा टाइटल बार क्या होता है, विंडोज कंट्रोल बटन, मेनू बार, रिबन, ग्रुप्स, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, सीट टैब्स, व्यूज बटन, जूम स्लाइडर, स्क्रॉल बार, वर्कशीट, कॉलम्स, रोज, सेल्स और सेल पॉइंटर। स्टूडेंट, इन टॉपिकों के बारे में मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। ये सभी एमएस एक्सेल के एलिमेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एप्लीकेशन विंडो होती है। इसको हम एप्लीकेशन विंडो के नाम से जानते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एप्लीकेशन विंडो है और ये जो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, ये इस विंडो के एलिमेंट्स होते हैं। तो आइए स्टूडेंट एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने पहले प्रोग्राम्स में देखा है, सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है, जहां पे ये देखो बुक 1 लिखा हुआ है, ये जो एक्सेल लिखा हुआ है, इस पूरी पट्टी को स्टूडेंट टाइटल बार कहा जाता है। ये जो पूरी पट्टी इस जगह से और यहां तक आपको दिखाई जाती है स्टूडेंट, इसको कहते हैं टाइटल बार। ये हमारे जो वर्कबुक होती है, जो हमारी फाइल होती है, उसका टाइटल शो कराती है। इसके नीचे ये जो फाइल है, होम है, इंसर्ट है स्टूडेंट, इनको कहा जाता है मेनू बार। ये होते हैं मेनू बार, ठीक है। एक एक इसको कहा जाता है टैब। ये होती है टैब, जैसे कि ये होम टैब, इंसर्ट टैब। लेकिन ये पूरी पट्टी जो आपको यहां से यहां तक दिखाई दे रही है स्टूडेंट, इसको कहते हैं मेनू बार। इसके जस्ट नीचे ये जो आपको यहां से और यहां तक का एरिया दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इसको कहते हैं रिबन। ये होता है हमारा रिबन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये मेनू बार है और ये टाइटल बार।
तो और स्टूडेंट टाइटल बार पर होते हैं विंडोज कंट्रोल बटन। ये जो 3 विंडोज कंट्रोल बटन होते हैं, इसमें एक ये क्लोज का होता है, ये रिस्टोर डाउन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज वगैरह के होते हैं, इनको कहा जाता है विंडोज कंट्रोल बटन। रिबन पर होते हैं स्टूडेंट ग्रुप्स, जैसे कि ये देखो क्लिपबोर्ड नाम का ग्रुप है, फॉन्ट नाम का ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर है, स्टाइल है, सेल्स है, एडिटिंग है, इसको कहा जाता है ग्रुप्स। तो सबसे ऊपर टाइटल बार, विंडो कंट्रोल बटन, मेनू बार, रिबन और रिबन पर ये ग्रुप। ये स्टूडेंट इससे आगे देखते हैं, जहां पे स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ नेम बॉक्स लिखा हुआ है, C4 इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये जो पूरा सेक्शन है ये नेम बॉक्स कहलाता है, इसका नाम होता है नेम बॉक्स। स्टूडेंट इसका काम क्या होता है ये मैं आपको आगे की वीडियोस वगैरह में बताऊंगा, अभी मैं केवल एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। और ये वाला जो बार होता है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो पट्टी है, इसको स्टूडेंट कहते हैं फॉर्मूला बार। ये होता है हमारा फॉर्मूला बार, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। स्टूडेंट एप्लीकेशन विंडो में सबसे नीचे जहां आप देख रहे होंगे ये जो रेडी लिखा हुआ है, यहाँ एक ये बार है, ये पट्टी है, इसको स्टूडेंट स्टेटस बार कहते हैं। ये हमें जानकारी देता है हमारे डेटा वगैरह के बारे में, तो स्टूडेंट इसको कहा जाता है स्टेटस बार। इससे आगे का टॉपिक है स्टूडेंट सीट टैब। यहाँ आप देख रहे होंगे जिस पे लिखा है सीट 1, ये सीट टैब कहलाती हैं। इसमें अभी स्टूडेंट एक सीट है, मैं एक यहाँ पे नई सीट इंसर्ट कर लेता हूँ। ये जो प्लस का साइन है ये न्यू सीट लेने के लिए होता है। मैंने सीट इसको क्लिक किया तो यहाँ देख रहे हैं आप सीट 2 आ गया है, फिर से क्लिक किया तो सीट 3 आ गया है। तो स्टूडेंट इनको कहा जाता है सीट टैब, ये सीट की टैब होती हैं। और इससे आगे का बटन है, इससे आगे है स्टूडेंट व्यूज बटन। ये यहाँ पे जो आप 2 बटन देख रहे हैं, जो एक पेज लेआउट व्यू है और एक नॉर्मल व्यू है, इनको कहा जाता है व्यूज बटन। इससे आगे का टॉपिक है स्टूडेंट जूम स्लाइडर। ये जो यहाँ आप देख रहे हैं जूम, जो एक जूम आउट जो जूम कम करता है और जूम इन, ये जूम स्लाइडर होता है। आप इसको आसानी से ऐसे पकड़ के इंक्रीज डिक्रीज वगैरह कर सकते हैं। जूम साइज जितना आपको बड़ा करना है उतना बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इसकी एक लिमिट भी होती है स्टूडेंट, सबसे कम जूम इसमें 10% होता है, 10% का आप जूम कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, और मैक्सिमम इसमें कर सकते हैं स्टूडेंट 400%। तो ये लिमिट होती है कि या तो आप केवल 10% तक जूम कर पाएंगे कम से कम, और मैक्सिमम कर पाएंगे स्टूडेंट यहाँ पे 400%। इसके बाद में आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे है स्क्रॉल बार। ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, जो हमारे डेटा को लेफ्ट टू राइट खिसका रही है, पेज को खिसका रही है, ये अप डाउन खिसका रही है, इसको कहते हैं स्क्रॉल बार। आगे का टॉपिक है स्टूडेंट वर्कशीट। ये वर्कशीट क्या होती है? तो स्टूडेंट जिस जगह हम अपना डेटा एंटर करते हैं उसे वर्कशीट कहते हैं। जैसे कि ये सीट 2 है और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपको छोटे छोटे खाने वगैरह दिख रहे हैं, कुछ कॉलम्स हैं, कुछ यहाँ पे रोज हैं, इनके बारे में मैं अभी इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए ये सीट है और इसको वर्कशीट कहा जाता है। तो ये सीट 2 जो है ये कंप्लीट एक वर्कशीट है जहाँ पे हम अपना वर्क करते हैं। इससे आगे का टॉपिक है स्टूडेंट कॉलम। तो आइए अब बात करते हैं कॉलम के बारे में, कि ये जो हमारी वर्कशीट होती है इसके अंदर बहुत सारे कॉलम होते हैं, जैसे कि A, B, C, D, E, F, इस तरह से ये कॉलम होते हैं। तो ये एक वर्टिकल ब्लॉक होता है, ये कंप्लीट वर्टिकल ब्लॉक एक कॉलम कहलाता है, और इस कॉलम का एक नाम होता है जिसे हम लेटर से पहचानते हैं। जैसे कि ये D नंबर का कॉलम है, ये C कॉलम है, ये E कॉलम है। इस तरह से स्टूडेंट इसमें देखिए ये Z तक हमारे 26 कॉलम हो जाते हैं और 27वां कॉलम A से शुरू हो जाता है, AA, AB, AC, इस तरह से स्टूडेंट, और ये AZ तक हमारे 52 कॉलम हो जाते हैं। उसके बाद में फिर BA, फिर BB, फिर BC, BD, इस तरह से स्टूडेंट ये बारी बारी से चलता रहता है। तो आप यहाँ पे लास्ट अगर देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे लास्ट कॉलम होगा XFD। तो ये इस तरह से XFD तक जाता है। अगर इसको हम न्यूमेरिकल में जाने तो इसकी संख्या होती है स्टूडेंट 16,384। यानी एक्सेल के अंदर कॉलम्स होते हैं स्टूडेंट 16,384, ये कॉलम की संख्या होती है। और रोज, तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे कि ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो इस तरह से ये जो
हॉरिजेंटल ब्लॉक है जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसको हम रो कहते हैं। तो ये जो हमारी रो होती हैं, ये रो होती हैं स्टूडेंट 10,48,576। 10,48,576 रो होती हैं। अगर आप इसको बारी बारी से डाउन करके लेके जाओ तो ये नीचे 10,48,576 नंबर पर पहुंच जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम यहां पर देख सकते हैं कॉलम और रोज का जो नंबर वैल्यू होता है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं और कितने नंबर ऑफ रोज होते हैं। स्टूडेंट जब हम अपनी वर्कशीट के अंदर कार्य कर रहे होते हैं तो ये कॉलम होता है, ये एक रोज होती है। तो ये जो हमारे कॉलम्स होते हैं और ये जो हमारी रोज होती हैं, इनके इंटरसेक्ट होने पर ये छोटे छोटे खाने बन जाते हैं। इनको हम सेल कहते हैं। इनको सेल के नाम से जाना जाता है। ये है सेल्स। अगर हम सेल्स की संख्या निकालना चाहें स्टूडेंट तो हम यहाँ पर, और ये जो हमारे कॉलम्स होते हैं इनका मल्टीप्लाई हम रो से करते हैं तो हमारे सेल्स की संख्या निकल आएगी। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे सेल की संख्या है। और सेल पॉइंटर, ये जो हम स्टूडेंट यहाँ पे जब कोई काम करते हैं तो एक यहाँ पे आप पॉइंटर देख रहे होंगे जो इस समय यहाँ पे मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है। यहाँ B7 में, C7 में, D में, इस तरह से ये मैं एरोज कीज के द्वारा इसको मूव कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर सेल पॉइंटर होता है। इसको कहा जाता है स्टूडेंट सेल पॉइंटर। तो इस तरह से हमने MS एक्सेल के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में जाना है स्टूडेंट। हमने यहाँ पे सबसे पहले टाइटल बार के बारे में बताया है, विंडोज कंट्रोल बटन, ये मीनू बार है, ये रिबन होता है, रिबन पर ये ब्लॉक होते हैं, ये फॉर्मूला बार होता है और ये नेम बॉक्स होता है। और ये जो इस तरह से वर्टिकल ब्लॉक हैं इनको हम कॉलम कहते हैं, और ये जो इस तरह से हॉरिजेंटल ब्लॉक हैं इनको हम रोज कहते हैं। इनकी संख्या 16,384 होती है कॉलमों की संख्या, और रोज की संख्या 10,48,576 होती है। और इनके इंटरसेक्ट होने पर और यहाँ पर बन जाते हैं छोटे छोटे सेल्स, इनको कहा जाता है सेल। और जिस सेल में हम काम कर रहे होते हैं उसको एक्टिव सेल कहा जाता है। जिस तरह से देखिए स्टूडेंट, मैं ई कॉलम की 5वीं सेल में काम कर रहा हूँ, 5वीं रो है और ई कॉलम है, तो इसको कहा जाएगा स्टूडेंट E5। और E5 यानी इस सेल का नाम हो गया, और ये नाम हमें नेम बॉक्स पर दिखाया जाएगा E5। इसी तरह से स्टूडेंट जैसे कि हम यहाँ देखिए हम F4 में काम कर रहे हैं, यानी F कॉलम है और 4 नंबर की रो है, तो इसका नाम बनता है स्टूडेंट F4। तो ये देखो नेम बॉक्स पे दिखाया जा रहा है, तो इसको कहते हैं स्टूडेंट एक्टिव सेल। तो जिस सेल में हम कार्य कर रहे होते हैं उसको एक्टिव सेल कहा जाता है। ये एक्टिव सेल होती है। ये हमारा कॉलम होता है, इस तरह से ये कॉलम है, और ये हमारा रो होता है, इसको रो कहा जाता है। और ये हमारी वर्कशीट होती है, इनको आप अपनी आवश्यकता अनुसार कितनी भी इंसर्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट ये तीनों जो वर्कशीट है ये बुक 1 नाम की वर्कबुक में है, इसको कहा जाता है वर्कबुक। MS एक्सेल की जो फाइल होती है उसको वर्कबुक के नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है वर्कबुक। तो यहाँ पे स्टूडेंट बुक 1 नाम की तो हमारी वर्कबुक है, और बुक 1 नाम की वर्कबुक में और ये 3 सीट है, यहाँ पर हम अपना अलग अलग काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये MS एक्सेल का पहला वीडियोस है जो केवल एक इंट्रोडक्शन पर आधारित है, और मैं MS एक्सेल का अगला वीडियोस आपको आगे और अपलोड करूँगा आपके लिए, और यहाँ से आप MS एक्सेल के बारे में कंप्लीट जानकारी आप कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियोस स्टूडेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नई वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।